अगर आप लोग पार्सल को भेजना चाहते हो या फिर पार्सल को रिसीव करना चाहते हो अपने दोस्त या फिर अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने किसी भी रिलेटिव के पास पार्सल भेजना चाहते हो या फिर उनसे पार्सल को रिसीव करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो, क्योंकि आज की वीडियो में शिप रॉकेट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो शिप रॉकेट है उसके बेसिक्स को कवर करूं, एक एक चीज़ को कवर करूं। मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया इस वीडियो में शिप रॉकेट के बारे में पूरा कवर करने की कोशिश करी है। शिप रॉकेट पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, और उसमें जो वॉलेट होता है उसमें पैसा कैसे ऐड करते हैं, उसमें प्रोडक्ट को शिप कैसे किया जाता है, पैक कैसे करते हैं, प्रोडक्ट लेबल कैसे प्रिंट कर उसमें चिपकाया जाता है, एक एक चीज़ मैंने कोशिश करी है इसमें बताओ। शिपिंग से लेकर सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है डिलीवर तक, मतलब पूरा खुद का लाइव कर ऐसे पार्सल को पैक किया, भेजा है, पूरा रिकॉर्ड किया, सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, इस तरह की वीडियो मैं कोशिश करी हूँ बनाने की ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो वीडियो को मैंने 9 पार्ट्स में बांट दिया है और 9 के 9 पार्ट्स का मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आपको जो जहां से देखना है देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करो। व्हाट इज शिप रॉकेट एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं। शिप रॉकेट क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, पहले इसको समझते हैं। ये एक तरीके से अब बोल सकते हो लॉजिस्टिक एग्रीगेटर होता है। एग्रीगेटर का मतलब होता है मीडियम, एक तरीके से मीडियम होता है आपके बीच में और बड़ी बड़ी कुरियर कंपनीज के बीच में, एक तरीके से मीडियम होता है। इनका पार्टनरशिप होता है बड़ी बड़ी कुरियर कंपनी, जैसे कि आपका डिलीवरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, ई कॉम एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, ई कार्ट हो गया, इंडिया पोस्ट, इन सारे बड़े बड़े कुरियर्स के साथ इनका पार्टनरशिप होता है, इनका टाइप होता है। आप क्या होते हैं, एज अ कस्टमर इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करते हो, ठीक है, अपनी आईडी बनाते हो। फिर उसके बाद आप वो पिन कोड डालते हो जहाँ से प्रोडक्ट को उठाना है और वो पिन कोड डालते हो जहाँ पे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। ठीक है, उन दोनों पिन कोड के बीच में जितने भी अवेलेबल कुरियर ऑप्शंस होते हैं ये आपको बता देता है कि इतने लोग आपके प्रोडक्ट को यहाँ से पिक करके वहाँ डिलीवर कर देंगे, और उनके प्राइसेस को आपको दिखा देते हैं कि जो आपको चाहिए वहाँ से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही काम होता है, यही शिप रॉकेट का काम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हु कैन यूज शिप रॉकेट फॉर शिपिंग एंड डिलीवरी। तो अब ये समझेंगे कि शिप रॉकेट को कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितने भी लोग शिप रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला इंडिविजुअल है, फिर स्मॉल बिजनेस है और फिर लार्ज इंटरप्राइजेस है। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स में वो लोग हो गए जो जो शिप रॉकेट को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि आप शिप रॉकेट को यूज़ करो अपने दोस्त को या फिर अपने रिलेटिव को या फिर अपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे आप उसको पार्सल भेजने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो, तो ये इंडिविजुअल में आएगा। वहीं पे अगर कोई बिजनेस है, आप अगर कोई शॉप है, कोई दुकान है, आप लेकिन आप चाहते हो कि आप दुकान को बड़ा करना चाहते हो, उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, कस्टमर्स चाहते हो कि यहाँ पे मैं बैठ कर दूर के दिल्ली के कस्टमर को या फिर मुंबई के कस्टमर को टारगेट कर दूँ, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस में आएगा। ठीक है, और लार्ज एंटरप्राइजेस में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल हो गया, मैन मैटर्स हो गया, मामा अर्थ हो गया, वाव हो गया। तो ये सारे लोग भी शिप रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली जो कि शिप रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यार फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज में होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग फर्स्ट कैटेगरी में होंगे, मैं इस चीज़ को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं शिप रॉकेट अकाउंट ओपनिंग एंड सेटअप। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप बताया है, एक एक स्टेप मैं आपको समझाया कैसे आपको शिप रॉकेट में अपना अकाउंट बनाना है और उसमें फिर केवाईसी कैसे करनी, सारी चीज़ मैंने डिटेल में बताई, तो आप उसको समझते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक लिंक दी हुई है, इस पर 500 रुपीज़ कैशबैक का ऑफर है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको आई एम सेलर पर क्लिक करना है। अगर आपको पार्सल को भेजना है किसी के पास तो आई एम सेलर ही रखना। ठीक है, फर्स्ट नेम में आपको अपना पहला नाम डालना है, लास्ट नेम में अपना लास्ट नाम जो भी होगा डालना है। कंपनी नेम में अगर कोई भी कंपनी नहीं है तो आप अपना नाम डाल दो, कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम डाल दो। फ़ोन नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, आप अपना डालना। ईमेल एड्रेस में जो आपका ईमेल होगी वो यहाँ पे डालना है। पासवर्ड में आपको कुछ ऐसा कैरेक्टर डालना है, पहला स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, सारी चीज़ें मिला के आप पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछ रहा है आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो आप बस यहाँ पे लिख दो कि अगर आपने नया बिजनेस सेटअप किया, अगर कुछ है तो आप वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। साइन अप कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर OTP आएगा, वो OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, फिर इसे वेरीफाई करना होगा। नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका कोई नया बिजनेस सेटअप किया, फिर पहले से बिजनेस है तो आपको नया बिजनेस पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से बिजनेस है तो पहले बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, पूछ रहा है कहाँ से आप सेल करते हो, तो जहाँ से भी आप सेल करते हो डाल सकते हो। मैं सोशल मीडिया डाल रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। ठीक है, तो ये कई सारा ऑप्शन देगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर तो कई सारा ऑप्शन दे रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो अभी आप इसको छोड़ दो, सेटअप लेटर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपको केवाईसी करनी है तो कंप्लीट हो केवाईसी पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है आपका बिजनेस कौन सा टाइप का है, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर जो भी हो आप डाल दो। आप इंडिविजुअल ही डालना, अगर आपको कोई बिजनेस नहीं हो तो आप इंडिविजुअल डाल के नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है, तो लाइव फोटो यहाँ पे अलाउ कर अपनी एक फोटो अपलोड कर देनी है। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद ये आपसे केवाईसी का ऑप्शन बोलेगा, तो केवाईसी 2 तरीके से हो सकती है, एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर और एक आधार पे OTP भेजकर एक्सप्रेस केवाईसी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस केवाईसी कर रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और सेंड OTP करना है, ठीक है। तो मैंने अपना आधार नंबर डाला हुआ है 69, यहाँ पे मैं सेंड OTP जैसे ही करूँगा तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे डालना है। जैसे मैं इसको डालूंगा तो मेरी जो एक्सप्रेस KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो KYC वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बस यहीं तक था, वो खत्म हो गया, ठीक है। हाउ टू चेक शिपरॉकेट कुरियर चार्जेस एंड कंपेयर प्राइसेस। यहाँ पे हम ये समझेंगे ये पिन कोड जहाँ से आपको प्रोडक्ट को उठवाना है या पिकअप करवाना है और वो पिन कोड जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है, ठीक है। तो इन दोनों पिन कोड्स के बीच में कितने कुरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं, उनको कैसे आपको देखना है, कैसे चेक करना है, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी मोबाइल स्क्रीन में आते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको एक स्टेप करके बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस पर आपको लॉगिन करना है। जो नंबर से आपने पहले आईडी बनाई थी उसी नंबर को दोबारा डालकर यहाँ पर लॉगिन करना है। OTP आएगा, उसे डालना है, वेरीफाई करना और लॉगिन कर लेना है। रेट कैलकुलेटर जो है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है फॉरवर्ड और रिटर्न। आपको अगर भेजना है तो फॉरवर्ड करना है, अगर किसी के घर से सामान लेना है तो रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो पिन कोड डालना है जहाँ से आपको प्रोडक्ट को पिकअप करवाना है, प्रोडक्ट को उठाना है, वो पिन कोड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे वो पिन कोड डालना है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है वो डालना है, जो डेड वेट होता है वही एक्चुअल वेट होता है, तो उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद पैकेज का डायमेंशन डालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट नाप के यहाँ पे डाल देना है, सारी चीज़ें एक्यूरेट। और फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक वेट उसी के बेसिस पे निकाल लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है। जो डेड वेट होता है जो आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट होगा, जो आप तराजू पे तौलोगे उसका डेड वेट होगा। आपके प्रोडक्ट का जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, उसके बेसिस पे एक फार्मूला के बेसिस पे हम वॉल्यूमेट्रिक वेट उसका निकालते हैं, जो फार्मूला से निकलता है। जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो वेट निकल आएगा। तो डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो भी ज़्यादा होगा आपको उस हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे केस में वॉल्यूमेट्रिक वेट 1.5 kg था, जो कि ज़्यादा था, तो मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको COD या फिर प्रीपेड में से सिलेक्ट करना है, जो भी आप चाहो कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नो करना है और यहाँ पे जो पैकेज की वैल्यू डालनी है। ये दिखा रहा है कहाँ से प्रोडक्ट पिकअप होगा, ये दिखा रहा है कहाँ प्रोडक्ट डिलीवर होगा, प्रीपेड है, प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, और ये एप्लीकेबल वेट 1.5 kg, जो मैंने पहले बताया था कि हमें वॉल्यूमेट्रिक वेट का पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा था इस केस में। यहाँ पे काफ़ी सारे डिलीवरी के ऑप्शंस दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट फिल्टर कर सकते हो, चीपेस्ट कर दोगे तो सबसे सस्ता होगा वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप फिल्टर में जाकर बेस्ट रेटेड कर देते हो तो जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे आपको डिलीवरी के ऑप्शन दिखेंगे, एयर, सरफेस, ये सब भी यहाँ पे दिखेगा। मैं इसे अगर COD करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट शिपमेंट करता हूँ, तो अब मुझे जो है COD चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ मुझे COD चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। पहले मुझे COD चार्जेस नहीं देने पड़ रहे थे। मैं भी आपको दिखाता हूँ बैक कर अगर मैं इसे प्रीपेड करता हूँ और फिर मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे COD चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर मैं प्रीपेड करूँ। हाउ टू क्रिएट ऑर्डर ऑन शिपरॉकेट। क्रिएट ऑर्डर, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जिनको मेनली उन लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग जो कि इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मतलब अपने दोस्त के पास या फिर अपने रिलेटिव के पास, या फिर जैसे मान के चलो एग्जांपल अपने फादर के पास कोई प्रोडक्ट अगर भेज रहा है, तो अगर कोई प्रोडक्ट अपने फादर के पास भेज रहा है तो वो अपने फादर को इनवॉइस क्यों देगा, ऑर्डर ID क्यों देगा, भाई उसमें ऑर्डर क्यों क्रिएट करना। अगर मैं अपने प्रोडक्ट अपने पापा के पास भेज रहा हूँ तो उसमें ऑर्डर ID क्यों क्रिएट करना। तो इस तरह की कन्फ्यूजन मुझे पता है बहुत लोगों की होगी जो इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले। लेकिन यहाँ पे समझो कि ये चीज़ आपको सबको करनी पड़ेगी। जो लोग इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, ऑर्डर क्रिएट करना, ऑर्डर ID, इनवॉइस, तो उसमें तो लगता ही है। लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो तो उनको कन्फ्यूजन होगा कि हमें ऑर्डर ID क्यों क्रिएट करना पड़ रही है। अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ, अपने फादर को भेज रहा हूँ, तो बस मुझे यही चाहिए कि मैं पिकअप एड्रेस डालूँ जहाँ से मेरा प्रोडक्ट लिया जाए और एक डिलीवर एड्रेस डालूँ जहाँ पे वो मेरे को भिजवाना है बस, और पेमेंट कर दूँ और वो तुरंत घर से मेरे उठा के वहाँ मेरे फादर के पास पहुँचा दे। तो मुझे यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक सिस्टम की तरह चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिस्टम बना, उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्डर ID क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, ठीक है। ये सिस्टम है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको भी करना पड़ेगा। भले ही प्रोडक्ट आप अपने फादर को भेजो या फिर उसको बिजनेस के लिए किसी कस्टमर को भेजो, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं हम ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से मैं भी आपको समझाने वाला हूँ ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑर्डर को ऐड करने के लिए आपको ऑर्डर्स में जाना है और प्लस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिकअप एड्रेस ऐड करना है। तो आपको पिकअप एड्रेस जो यहाँ पे डालना होगा, अपना निक नेम डालो, अपना जो आपका नाम है वो डालो, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछना है एड्रेस, वो email ID डालना है, आपका जो हाउस नंबर है वो सब डालना है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दें, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, जैसे वेरीफाई नंबर पे क्लिक करोगे OTP आएगा, उसको यहाँ पे डालना है, सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यह डिलीवरी पिन कोड पूछेगा आपको, तो यहाँ पे डाल देना है।
फिर प्रोडक्ट का नाम आपको डालना है, जो भी प्रोडक्ट हो डाल दो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट का नाम जैसे आप डालोगे, यहाँ पे मैं डाउन टी शर्ट डाल दे रहा हूँ, आपका जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है वो डालो, कितना प्राइस है एक क्वांटिटी का वो यहाँ पे डालना है। SKU आप गूगल पे सर्च कर लो, नहीं मिल रहा तो आप कुछ भी डाल दो, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप डाल सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। एक बार SKU डाल दोगे, ठीक है। मैं प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस 149 कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है जो आपने मेज़र किया है वो यहाँ पे डालना है, 1.1 kg है मेरा, ठीक है। लेंथ डालना है, ब्रेथ डालना है, हाइट डालना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल आएगा। मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट 1.8 kg है और जो मेरा एक्चुअल वेट है 1.1 kg। तो जो ज़्यादा होगा मेरे को उसका पैसा देना पड़ेगा, 1.8 kg का मुझे पैसा देना पड़ेगा। प्रीपेड करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कुरियर के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ से भी चाहो तो आप कुरियर ऑप्शन सेलेक्ट करके शिप कर सकते हो, बट अभी हमें अभी नहीं करना, स्किप कर देंगे। उसके बाद आपको कस्टमर की डिटेल डालनी है, जब आपका कस्टमर का नाम है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब डालो, ईमेल एड्रेस जो है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, हाउस नंबर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं मैं डाल दो, पिन कोड डाल दो, ठीक है। उसके बाद इसे ऐड ऑर्डर कर दो। जैसे आप ऐड ऑर्डर्स करोगे ये आपका ऑर्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में देखोगे ऑल या न्यू पे, तो आपको ये ऑर्डर ऐड दिखाएगा। ऑर्डर ID इसने अपने आप बना दी, बस आपको शिप नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इसे अपने हिसाब से जिससे भी आप शिप करना चाहते हो, जिस कुरियर पार्टनर से, सेलेक्ट करके शिप कर सकते हो यहाँ पे से। हाउ टू ऐड मनी इन शिपरॉकेट वॉलेट फॉर शिपिंग। अभी तक का जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक भी रुपए की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस आप बिना पैसों के कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप यहाँ तक के प्रोसेस को कर सकते हो बिना एक भी रुपए लगाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से इस पॉइंट से आपको जो भी प्रोसेस होने वाला है उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। शिपरॉकेट में आपका वॉलेट सिस्टम काम करता है। अगर आप पेमेंट करते हो किसी भी शिपिंग को, किसी भी कुरियर कंपनी को, जैसे कि डिलीवरी, ब्लू डार्ट, तो आप इसको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकते हो। इसमें आपको वॉलेट, जो शिपरॉकेट का वॉलेट है उसमें उसके थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वॉलेट में पहले आपको पैसा लोड करना पड़ेगा, पहले वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ेगा, फिर उससे आप पेमेंट करोगे सब कंपनी को, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, अगर आप अभी तक आपने एक भी बार पैसा नहीं ऐड किया है, तो आप 200 रुपये आप ऐड कर सकते हो, कम से कम 200 रुपये आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपने ऑलरेडी पैसा को ऐड कर चुका है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपये ऐड करना पड़ेगा, उससे नीचे ऐड नहीं होगा वॉलेट पे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी एक ऑफर चल रहा है कि आप 500 रुपये ऐड करोगे तो आपको 500 रुपये और मिल जाएगा, मतलब कि टोटल 1000 रुपये ऐड हो जाएगा 500 रुपये ऐड करने पर। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, इसको कैसे ग्रैब करना है, मैंने कैसे इस ऑफर को लिया है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन में आके कि मैं 500 रुपये ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वॉलेट में 1000 रुपये मुझे मिल गए। कौन सा कूपन कोड मैंने यूज़ किया है वो मैं अभी बताऊँगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलते हैं उसकी तरफ। वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा जहाँ पे 0 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिनिमम 200 रुपये ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो व्यू कूपन्स पे जब आप जाओगे तो इसमें कई सारे कूपन्स आएंगे, लेकिन आप पहले वाले कूपन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि 200 रुपये पे आपको सिर्फ यही कूपन लगने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, मतलब अब 200 रुपये ऐड करोगे तो आपके अकाउंट में 250 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 200 रुपये के बदले। और यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ ऐड करूँगा और जो कूपन मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो होगा, यहाँ पे मैं डाल के दिखाता हूँ, शिप 500 रुपीज़ लगाऊंगा। इससे क्या होगा, मुझे 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा और मतलब मेरे अकाउंट से 500 रुपये कटेंगे, लेकिन वॉलेट में 1000 रुपये ऐड हो जाएंगे। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। इस कूपन की एक बात ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट टाइम ही लगेगा, मतलब एक बार आपने वॉलेट में पैसा ऐड कर लिया तो दोबारा आप इस कूपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो तभी यूज़ करना। 1000 रुपये देखो मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है। रिचार्ज सिस्टम में जाऊँगा तो देखूँ 500 रुपये कटा है, लेकिन वॉलेट में मेरे 1000 रुपये आ चुका है, ठीक है। शिपरॉकेट शिपिंग प्रोसेस, हाउ टू सेंड कुरियर फ्रॉम होम। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि आपको शिपिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट की शिपिंग कैसे करनी है, कुरियर को सेलेक्ट कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो प्रोसेस अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं, स्क्रीन पे आता है और इस चीज़ को समझाते हैं आपको। हम जाएंगे ऑर्डर्स में, यहाँ पे वो ऑर्डर दिखा देगा जो हमने क्रिएट किया था लेकिन अभी शिप नहीं किया। शिप नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे जितने भी शिपिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, कुरियर ऑप्शंस आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अमेजोन को चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हो। यहाँ पे शिप विद अमेजोन करूँगा, इसे नो करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरा ऑर्डर वो पहुँच चुका है अमेजोन के पास। अमेजोन के पास मेरा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है। पिकअप शेड्यूल पे आप इसको देख सकते हो, ये चीज़ आ जाएगा इस तरीके से, पूरा लिख कर आ जाएगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो अमेजोन के पास जा चुका है। होम पे जाके वॉलेट पे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो 88 रुपीज़ है वो कट चुका है मेरे वॉलेट से, जो कि अमेजोन के पास जा चुका है। AWB नंबर भी मेरा जनरेट हो चुका है। शिपमेंट पे जाकर मैं वापस से इस पे आऊँगा तो आप देख सकते हो कि 27 तारीख को पिकअप शेड्यूल हुआ है, ठीक है। और ये जो अमेजोन के थ्रू हुआ है, AWB नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें देख सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, ट्रैक पे क्लिक कर, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड लेबल का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। AWB नंबर को कॉपी कर सकते हो। अगर मैं डाउनलोड लेबल पे क्लिक करता हूँ और अलाउ कर जैसे डाउनलोड करता हूँ तो जो लेबल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये जो लेबल होगा इसमें आप अपना AWB नंबर चेक कर सकते हो, एड्रेस देख सकते हो, जिसके पास प्रोडक्ट जाएगा इस लेवल को आपको प्रिंट करना होगा और उस बॉक्स पे चिपकाना होगा,
ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको अपने बॉक्स को अच्छी तरीके से पैक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। सारे जॉइंट्स पे अच्छी तरीके से टेप लगाना है, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है हर जगह पे आपको टेप लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो फ्रंट का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे आपको लेबल को चिपकाना होगा। जो लेबल आपने निकाला था उसे प्रिंट करवाना और यहाँ पे चिपकाना है, जैसे कि मैंने चिपकाया हुआ है। आपको लेबल को पूरी तरीके से टेप से नहला देना है, जैसे कि मैंने किया है। पूरी तरीके से लेमिनेट कर दिया मैंने टेप से इसको, ताकि ये निकले ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस क्लियरली विजिबल हो डिलीवरी बॉय को। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे ही पिकअप बॉय आपके पास आएगा, वो आपको एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कि जो आपका जो ऑर्डर है वो आउट फॉर पिकअप हो चुका है। ठीक है, जैसे ही पिकअप बॉय आपके घर के पास आएगा, आपको ये ऐप को खोलना है। ठीक है, ऐप को खोलना है, मोर पे जाना है, मैनिफेस्ट पे जाना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे मैनिफेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एड्रेस दिखा देगा। गेट सिग्नेचर फ्रॉम पिकअप एजेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पिकअप एजेंट का जो नाम है वो लिखना है, उससे पूछ के लिख लेना है यहाँ पे कि आपको क्या नाम बताओ, तो वो लिख लेना। फिर पिकअप एजेंट का नंबर जो है वो यहाँ पे डालना और फिर पिकअप एजेंट से साइन लेके यहाँ पे डालकर सेव कर देना। ये एक तरीके से प्रूफ होता है कि आपने अपने ऑर्डर पिकअप एजेंट को दे दिया। फिर उसके बाद अगले दिन ये आपको ट्रांजिट पे दिखाने लगेगा। ट्रांजिट पे जाके जब इसे ट्रैक करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो गाड़ी में चढ़ गया, वो ट्रांजिट हो चुका है। ठीक है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर होगा तो ये डिलीवर में दिखाना शुरू हो जाएगा। शिपरॉकेट ऑर्डर कैंसिल कैसे करें, कैंसिल शिपमेंट इजली। तो यहाँ पे अब हम ये समझेंगे कि आपने एक बार अपने कुरियर को सिलेक्ट कर लिया, कुरियर पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि एक्सप्रेस बी, ई-कॉम एक्सप्रेस या फिर डिलीवरी, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे, अब आपके मन में आता है कि आपको चेंज करना है, कि आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया लेकिन अब आपको ब्लू डार्ट चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, शिपमेंट को कैंसिल कर सकते हो। शिपमेंट को यदि आप कैंसिल करोगे तो आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा अपने कुरियर को सिलेक्ट करने का। वो कैसे करना है अभी मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। शिपमेंट को कैंसिल करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कैंसिल शिपमेंट लिख के आ रहा है, उसे कैंसिल, उस पर क्लिक करना होगा और उसे कैंसिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे शिपमेंट कैंसिल हो चुका है। आपको जाना है होम पे और वॉलेट पे और पासबुक पे। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका पैसा कटा था वो आपको तुरंत रिफंड मिल जाएगा। शिपमेंट पे जाके अगर आप पिकअप शेड्यूल या फिर कहीं पे भी जाके देखोगे, आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला कि आपका शिपमेंट कैंसिल हो चुका है। वहीं पे आप ऑर्डर्स पे जाके देखोगे तो ऑल पे या फिर न्यू पे वही सेम ऑर्डर दिखेगा। यहाँ से आप इसे दोबारा शिप कर सकते हो। दोबारा जो भी कुरियर पार्टनर आप चूज़ करना चाहो फिर से चूज़ करके उसे फिर से आप शिप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक्सप्रेस 20 से। ठीक है, ये डेट मांग रहा है कब पिकअप होगा, तो मैं डेट डाल दे रहा हूँ और इसे शेड्यूल पिकअप करता हूँ। देखो यहाँ पे दोबारा शिप हो गया। मैं आगे से पिकअप शेड्यूल पे देखूंगा क्लिक करके, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस 20 के थ्रू ये शिप हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं वॉलेट पे जाके आपको पासबुक पे दिखा रहा हूँ, तो जो एक्सप्रेस 20 है उसके थ्रू मेरे 101 रुपये कट गए हैं। अब अगर आपको ये करना है कि आपको ऑर्डर ही कैंसिल करना है, कि आपको ऑर्डर भेजना ही नहीं कस्टमर को, तो आप ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक, ऑर्डर कैंसिल कर दोगे तो पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा ऑर्डर क्रिएट कर उसको भेज सकते हो। ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, कैंसिल ऑर्डर उस पर क्लिक करना है और ऑर्डर को कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब जब ऑर्डर को आप कैंसिल कर दोगे तो आप बैक करोगे तो आप शिपमेंट पे देखोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, सब कैंसिल दिखाएगा। ऑर्डर्स पे भी आप जाके अगर यहाँ पे देखोगे, क्लिक करोगे, वहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखाने वाला। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर्स पे आप देखोगे, ऑल पे देखो चाहे न्यू पे देखो, सारा चीज़ आपको कैंसिल दिखाएगा। आपको शिप नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको न्यू ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। वॉलेट पे जाकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो 101 रुपये कटा था वो रिफंड आ चुका है कैंसिल करने के बाद। अगर आप ऑर्डर को या फिर शिपमेंट को कैंसिल करते हो तो जो रिफंड होता है वो आपके वॉलेट में ही आएगा और वो भी 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। मेरे केस में तो बहुत जल्दी आ गया था, कुछ ही सेकंड्स में आ गया था। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है अपना बेस्ट देने की, जितना हो सका है मैंने कवर करने की कोशिश करी। यदि कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।